हमें लगता है कि निफ्टी के पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस की तेजी पर थोड़ा रोक लगता नजर आ सकता है, खास करके जहां पे एफओएमसी मिनट्स अनुसार इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकियर लग रहा है यूएसए में। इसलिए हमें लगता है कि दलाल स्ट्रीट पर सावधानी फिर से लौटती नजर आ सकती है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1100 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1806 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन जताते हुए अगस्त महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 11.78 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 87.09 लेवल्स पर नीचे था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 1.12 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.71 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक एक ऊपर नीचे होता हुआ सेशन देखने को मिल सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। मोटा मोटी लग रहा है निफ्टी आज दिन की शुरुआत रेड में कर सकता है। ये महज एक डेजावू भी हो सकता है, जहाँ पे हमने देखा कि टेक्निकल लैंडस्केप कल के व्यापार में भी ऐसा ही था। पहले निफ्टी ऊपर और बाकी के स्टॉक मार्केट सब नीचे थे। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार फिर भी ऐसे लग रहा है कि आज एक ऊपर नीचे होता हुआ सेशन देखने को मिल सकता है। थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निफ्टी सबसे अहम मुद्दा जो 50% टर्म के टैरिफ थ्रेट्स है जो अगस्त 27 से लागू होने वाले हैं उसको पार करता है या नहीं। साथ साथ रातों रात वॉल स्ट्रीट भी नीचे गिरता नजर आया। इसका अहम कारण दिया जा रहा है स्टिकी पीपीआई इन्फ्लेशन को, जहाँ पे वो बढ़ता नजर आया क्योंकि स्लोइंग ग्रोथ देखने को मिली, और इस वजह से नैस्डैक भी नीचे गिरता नजर आया, जिसमें बड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जिनमें 7 अहम कंपनीज नीचे गिरते नजर आए क्योंकि वैल्यूएशंस को लेकर चिंता देखने को मिली। सबसे जरूरी बात यह है कि रातों रात वॉल स्ट्रीट गिरता नजर आया। ज्ञान मंत्र यह कहता है कि किसी भी इंट्राडे एक्सेसिव मजबूती पर लाइट रहे और साथ साथ चुस्त रहे। सबसे अहम कैटलिस्ट अगला जो देखने को मिलने वाला है वो है सबका ध्यान फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की स्पीच पर रहेगा, जो वे डिलीवर करने वाले हैं जैक्सन होल सिंपोजियम में अगस्त 22 को। संक्षेप में कहें तो निफ्टी में माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि थोड़े और बहुत टेक्निकल कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं, खास करके जहाँ पे बिग बैंग जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा की गई थी। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,051, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,851 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,151 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,850 से 25,200 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,699। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 55,200 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,200 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,100 से 56,100 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। स्टॉक मार्केट खबरों में कल के व्यापार में निफ्टी में एक मजबूत सेशन तो देखने को मिला, और लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है। और उससे भी सबसे जरूरी बात यह कि निफ्टी ने फिर से साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क हासिल कर लिया है। बैंक निफ्टी थोड़ा अनइंस्पायरिंग सेशन से गुजरता नजर आया कल के व्यापार में, जहाँ पे पिछले 4 दिन के गेन्स को कंसोलिडेट करता नजर आया। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई अभी भी 57,628.40 मार्क पर है। स्टॉक्स जो स्पॉटलाइट में रहे, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स 6.48% ऊपर बढ़ा, फ्रेश ऑल टाइम हाई कायम किया जब कंपनी ने नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साइन किया है, जिसमें वे जॉइंटली डेवलप करने वाले हैं एडवांस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस। लुपिन थोड़ा स्लगिश व्यापार करता नजर आया, जहां पे कंपनी ने यह घोषणा की है कि बॉन्सेटन टैबलेट्स जो ओरल सस्पेंशन के लिए उनके इस्तेमाल किए जाते हैं 32 mg के यूनाइटेड स्टेट्स में, उनको अप्रूवल मिला है अलायंस पार्टनर नैटको फार्मा को यूएस एफडीए द्वारा। पीसी इलेक्ट्रोप्लास कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जहां पे कंपनी ने यह घोषणा की कि उन्होंने डेफिनेटिव एग्रीमेंट पैक्स इंडिया के साथ साइन किया है, जो कि पैक्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी है, जिसमें वे पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस डिवाइसेस भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे। निफ्टी एफएमसीजी स्टॉक्स कल के व्यापार में सुर्खियों में रहे, जहां पे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 2.17% ऊपर बढ़ा, वरुण बेवरेजेस 2.4% ऊपर रहा, हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.27% ऊपर था, डाबर इंडिया 2.38% ऊपर था, मैरिको 3.44% ऊपर था, कोलगेट पामोलिव 3.91% ऊपर था, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 3.87% ऊपर था। वहीं मैरिको इंडस्ट्रीज ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया है और एक बड़े ब्रेकआउट की ओर इशारा करता हुआ। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेड प्राइस 25,075, प्रीमियम +27, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 1.12 पर, बैंक निफ्टी 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.71 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर, फ्यूचर्स
वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में मैरिको, एम्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SJVN। शॉर्ट कवरिंग में आइडिया, इंडियन होटल्स, कोलपाल, ब्रिटानिया, लोढ़ा। शॉर्ट बिल्डअप में औरोबिंदो फार्मा, भारत फोर्ज। लॉन्ग अनवाइंडिंग में मुथूट फाइनेंस, BEL। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है PGEL, RBL बैंक, तीताघर। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,923, प्रीमियम +65। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 26 अगस्त एक्सपायरी के लिए 1.37 पर, बैंकेक्स 26 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.70 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,858। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,200 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 82,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,300 से 82,300 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.